हेडिंग डालो, लिखो मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध। मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध। लिखो मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध। देखो हकीकत बताए तुम सबको, इतना स्टूडेंट में से 10 ही स्टूडेंट है जिसका तैयारी प्रॉपर तरीके से हो रहा है, और वही सब 10 स्टूडेंट 400 प्लस टपेगा। समझ में आया कि नहीं? अभी मौका है, सुधर जाओ, नहीं तो बहुत स्थिति खराब हो जाएगा। इतना कि सोच नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं? फिर 400 नंबर लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो इसलिए समझ लो बाबू, सबको हम बोल रहे हैं प्रॉपर तरीके से। चलो स्टार्ट करते हैं संबंध की। तो देखो ध्यान समझना, बताए थे मोलर चालकता को किससे निरूपित किए थे? लैम्डा एम। तो के गुने 1000 बाई क्या होता है? एम। और तुल्यांकी चालकता लैम्डा एन, तो के गुने 1000 बाई एन होता है। ठीक है, ये दोनों को क्या करते हैं, संबंध निकालना है तो भाग दे देते हैं। ये फर्स्ट, ये क्या हो गया सेकेंड, तो भाग दे देते हैं, संबंध आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट बाई सेकेंड, लेमडा एम बाई क्या बन गया? लेमडा एन। लेमडा एम कितना है? के गुने 1000 बाई क्या है? एम। और ये क्या है? के गुने 1000 बाई क्या है? एन। देखो ये कटेगा, कट गया ना, तो बताओ एन ऊपर जाएगा और एम नीचे, तो ये क्या बनेगा? लेमडा एम और बाई क्या? लेमडा एन बराबर एन ऊपर गया और बाई क्या? एम। एन क्या है? नॉर्मलता। एन क्या है? नॉर्मलता। और एम क्या है? मोलरता। चलो लिखते हैं इसको, इसको लिखते हैं लेमडा एम बाई लेमडा एन। बताओ नॉर्मलता को क्या लिखते हैं? ग्राम तुल्यांक संख्या। ग्राम तुल्यांक संख्या। ठीक है, और बाई क्या लिखते हैं? आयतन। क्या लिखते हैं? आयतन किसमें? लीटर में। मोलरता को क्या लिखते हैं? मोलो की संख्या। और बाई क्या लिखते हैं? आयतन। किसमें लिखते हैं? लीटर में। तो देखो आयतन से आयतन कट गया, अरे कट गया ये, तो बताओ, तो ये क्या बना? लेमडा एम और बाई क्या? लेमडा एन बराबर ग्राम तुल्यांक संख्या और बाई क्या? मोलो की संख्या। ठीक है, ग्राम तुल्यांक संख्या को हम लोग लिखते हैं, सुन लो ध्यान से, दिया गया द्रव्यमान और बाई ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। ठीक है, तो ग्राम तुल्यांक संख्या को लिख रहे हैं, दिया गया द्रव्यमान और बाई क्या? बाई आणविक द्रव्यमान। बाई आणविक द्रव्यमान, या नहीं तुल्यांक में नहीं है, बाई तुल्यांकी द्रव्यमान। क्या लिखते हैं? तुल्यांकी द्रव्यमान। और इसमें क्या लिखते हैं? मोल कैसे निकालते हैं? मोल निकालने का तरीका है, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान और बाई क्या लिखते हैं? बाई लिखते हैं आणविक द्रव्यमान, लिखते हैं ना। बताओ इसमें क्या कट गया? दिया गया द्रव्यमान से दिया गया द्रव्यमान कट गया, तो बचा क्या? बचा देखो लेमडा एम बाई लेमडा एन। तो देखो ये ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर क्या आ गया? आणविक द्रव्यमान और बाई क्या? तुल्यांकी द्रव्यमान। तुल्यांकी द्रव्यमान, और हम लोग जानते हैं कि तुल्यांकी द्रव्यमान को क्या लिखते हैं हम लोग? याद करो, लेमडा एम बाई लेमडा एन। आणविक द्रव्यमान का तो आणविक द्रव्यमान रह गया, आणविक द्रव्यमान, और तुल्यांकी द्रव्यमान को लिखते हैं आणविक द्रव्यमान बाई एक्स। क्या लिखते हैं? आणविक द्रव्यमान बाई क्या लिखते हैं? आणविक द्रव्यमान बाई एक्स। तो बताओ आणविक द्रव्यमान से आणविक द्रव्यमान कट गया, तो लेमडा एम और बाई लेमडा एन बराबर क्या आ गया? एक्स। क्या आ गया? एक्स। यही संबंध है। एक्स क्या होता है? तो एक्स होता है HCl में जैसे H प्लस और Cl क्या होता है? माइनस। तो एक्स का मान कितना हो गया? 1। ठीक है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब कितना आवेश आया, वही होता है एक्स का मान। जैसे अगर बात करें MgCl2, MgCl2 में क्या लिखते हैं? Mg2 प्लस और 2Cl माइनस, तो एक्स का मान कितना हो गया? 2 हो गया। समझ में आए बात? तो यही होता है संबंध है। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, चलो
लिखो वैद्युत अपघटयों का वर्गीकरण। दो प्रकार का वैद्युत अपघटक। एनसीईआरटी जब रीडिंग करेगा तो सबसे स्टार्टिंग में ये दे दिया है, सबसे स्टार्टिंग में ही। समझ में आए बात? लेकिन इसको जहां जगह होता है, जहां पे टॉपिक आता है, वहीं पे हम बताते हैं। एनसीईआरटी रीडिंग करना सबसे स्टार्टिंग में यही मिलेगा तुमको। समझ में आया कि नहीं? अच्छा सुनो ध्यान से, वैद्युत अपघटय का वर्गीकरण। वैद्युत अपघटय नाम सुना होगा, बहुत बार बोले थे वैद्युत अपघटय। सुन लो ध्यान से। देखो हम बताए थे, याद करो। देखो ये एक बैटरी था, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा हुआ था, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा हुआ था। ठीक है, वो निर्भर करता है कि कौन सा सेल है। ठीक है, उस बात पे निर्भर करता है कि एनोड बनेगा कि कैथोड बनेगा। दोनों प्रकार का हम बताए। ठीक है, ये जो यहां पे डाल रहे थे यही कहलाता है वैद्युत अपघटय। ये क्या है? वैद्युत अपघटय है। ठीक है, अब ये वैद्युत अपघटय 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। सुन लो ध्यान से। किसके आधार पर बांटा गया? तो वियोजन के आधार पर। वियोजन मतलब समझ में आया कि मान लो इसमें NaCl है, तो NaCl ये टूटने के आधार पर। किसके आधार पर? टूटने के आधार पर, वियोजन के आधार पर। कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में। पहला होता है प्रबल वैद्युत अपघटय और दूसरा क्या होता है? दुर्बल वैद्युत अपघटय। किसके आधार पर बांटा गया? वियोजन के आधार पर, आयन में टूटने के आधार पर 2 भाग में बांटा गया। एक होता है प्रबल और एक क्या होता है? दुर्बल। चलो एक एक करके बात करते हैं। तो पहला है प्रबल। ऑब्जेक्टिव यहां से भी आता है, याद रखना। अब देखो प्रबल वैद्युत अपघटय किसको बोलते हैं, ध्यान से समझना। वैसा वैद्युत अपघटय जिसमें थोड़ा सा जलीय विलयन लिए, थोड़ा सा जल मिलाकर के उसको डालें, वो 100% पहले से ही क्या है? वियोजित है। 100% पहले से क्या है? वियोजित। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ? सुनो, ये है इलेक्ट्रोड। ठीक है, कौन सा भी इलेक्ट्रोड हो सकता है। यह है वैद्युत अपघटय, यह है वैद्युत अपघटय। मान लो इसमें हम डालें HCl, डालें HCl। ये HCl का विलयन है, जलीय विलयन। ठीक है, जल के साथ क्या मिला हुआ है? HCl मिला हुआ है। अब बताओ, ये 100% तो पहले से वियोजित है, H+ और Cl- में। तो बताओ इसमें अगर पानी मिलाएंगे भी तो क्या प्रतिशत इसमें बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से क्या है? वियोजित हुआ है, टूटा हुआ है। समझ में आया कि नहीं? इसमें अलग अलग आयन बटा हुआ है, जैसे HCl, यही तो बनता है HCl ना। तो एक होता है माइनस और एक क्या होता है? प्लस। तो 100% तो ये पहले से वियोजित है। ठीक है, अगर इसमें ऊपर से और जल डालें, ऊपर से हम क्या डालें? और जल डालें जलीय विलयन में। ठीक है, और इसको ऊपर से जल डालें तो क्या होगा? तो वियोजन तो पहले से ही है, 100% ये क्या है? आयन बना हुआ है इसमें। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप जल डालें, एक ही काम होता है कि ये दोनों का बंध जो है, अभी ये दोनों के बीच के जो दूरी है, वो दूरी क्या है? कम है। जल डालने के बाद क्या होता है कि इसका दूरी थोड़ा सा क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। बात समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, प्रबल वैद्युत अपघटय किसको बोलते हैं? ध्यान से समझो कि जब प्रबल विलयन के साथ हम लोग जल के साथ जब इसको मिला करके वैद्युत अपघटय मिलाएं, तो ये पहले से तो वियोजित था। पहले से क्या था? ये वियोजित। 100% पहले से ही वियोजन था, बटा हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर जल डालें तो जल डालने के बाद इसमें एक ही चीज हुआ है कि इन दोनों के बीच में, जो बंध के बीच में जो दूरी था, वो दूरी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ने का मतलब कि जल का अणु इन दोनों के बीच में आ जाएगा। कौन सा अणु? जल का अणु क्या हो जाएगा? बीच में आ जाएगा। लेकिन वियोजन, जो आयन 100% पहले बना हुआ था, अभी भी 100% ही रहेगा। क्या रहेगा? 100% ही रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। बदलाव किस में आएगा? तो इसमें आकर्षण घट जाएगा। आकर्षण क्या हो जाएगा? घट जाएगा। समझ में आया बात? आकर्षण कैसे घटा? तो दोनों के बीच में क्या आ गया? पानी का अणु आ गया। समझ में आया बात? लेकिन वियोजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी 100% आयन था, बटा हुआ था, अभी भी 100% आयन है। केवल फर्क किस बात का पड़ेगा? फर्क पड़ेगा इस बात का कि जल का अणु इन दोनों के बीच में आ जाएगा, जिसकी वजह से आकर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और आकर्षण कम हो जाएगा तो बहुत तेजी से एनोड और
कैथोड की तरफ भागेगा। क्लियर हो गया? वियोजन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। किस बात पर फर्क पड़ा? तो आकर्षण केवल घट गया। क्लियर हो गया? चलो यही लिखा हुआ है, वे पदार्थ जिनकी जलीय विलयन में वियोजन की मात्रा अधिक होती है, पहले से क्या है, अधिक 100% वियोजन है, ठीक है, प्रबल वैद्युत अपघटय कहलाते हैं। जलीय विलयन में मतलब ऊपर से हम लोग क्या डाल रहे हैं, जल डाल रहे हैं। जलीय विलयन में इन्हें लगभग पूर्णतः वियोजित अथवा पूर्णतः आयनित माना जाता है। 100% पहले भी था, बाद में कितना 100% ही है। इसका एग्जाम्पल भूलना मत, HCl, H2SO4, NaOH, KOH, NaCl, K2SO4, ये सब के सब क्या होता है, प्रबल वैद्युत अपघटय होता है। क्लियर? जो आयन में टूटता है वो क्या होता है, प्रबल वैद्युत अपघटय होता है। ठीक है, तो 100% पहले भी था और जल मिलाने के बाद भी क्या है, 100% है। केवल फर्क किस बात का पड़ा कि इन दोनों के बीच में आकर्षण क्या हो गया, घट गया। ये बात अभी आगे आएगा, यूज होगा, ठीक है, याद रखना। चलो दूसरा लिखो, दुर्बल या कमजोर वैद्युत अपघटय। कमजोर वैद्युत अपघटय, इसका एग्जाम्पल 2 याद रखना, ठीक है, 2 हमेशा पूछा जाता है, 2 ही याद रखना, पहले बता रहे हैं। एक याद रखना CH3COOH, ठीक है, इथानोइक अम्ल, और दूसरा याद रखना H2CO3, और ज्यादा याद रखना है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड याद रखना। ये 3 याद रखना, CH3COOH, H2CO3, NH4OH, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इसी से पूछता है। अब पूछ देगा कि इनमें से कौन कमजोर वैद्युत अपघटय है, 3 दे दिया मजबूत का और 1 दे देगा क्या, कमजोर का। ऑब्जेक्टिव बन गया, हर एक साल पूछा भी जाता है, ठीक है। सुनो ध्यान से, क्योंकि वैद्युत अपघटय आगे भी यूज होता है, इसलिए 2 चैप्टर में पढ़ना है, इसलिए एक ही जगह पर बढ़िया से समझ लो। अब देखो कमजोर वैद्युत अपघटय क्या होता है। देखो ये सेल था, ये सेल बैटरी था, ये बैटरी में क्या लिए थे, वैद्युत अपघटय। मान लो वैद्युत अपघटय के रूप में जो लिए थे वो लिए CH3COOH, इथानोइक अम्ल। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, इथानोइक अम्ल पढ़ते हैं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये जो अम्ल है, पहले ये जब था वैद्युत अपघटय के रूप में थोड़ा सा जल मिला हुआ था, तो कम आयन था इसमें, बहुत कम आयन, लगभग 5% आयन ही देता है। कितना प्रतिशत देता है, 5%। अगर 100 अणु है तो 5 अणु ही पहले से क्या था, आयनिक था। लेकिन जैसे ही हम जल डालें इसमें बाहर से, जैसे ही इसमें क्या डालें, जल डालें, तो जल डालने के बाद इसका आयनन क्या हो गया, बढ़ गया। आयनन क्या हो गया, बढ़ गया। पहले 5% था, अब बढ़ करके 8 से 10% हो गया। समझ में आया बात? आयन कैसे बढ़ा, तो पानी का अणु इन दोनों को क्या किया, तोड़ दिया। जैसे CH3COOH है, ये टूटेगा तो CH3COO माइनस और H+ में, ठीक है। तो जैसे ही पानी का अणु आया, तो पानी का अणु आया तो H+ आया और OH- आया। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये तोड़ दिया, ये H+ के साथ अभिक्रिया कर लिया और H+ इसके साथ अभिक्रिया कर लिया, जिसकी वजह से जल डालने के बाद, जिसकी वजह से आयन क्या हो गया, बढ़ गया। आयन क्या हो गया, बढ़ गया। परवल में आयन नहीं बढ़ता है, पहले बता रहे हैं, परवल में आयन नहीं बढ़ता है। आयन किस में बढ़ता है, केवल और केवल दुर्बल में बढ़ता है। तो 5% पहले आयन था बिना पानी डाले हुए, जैसे ही पानी डाले इसमें आयन की संख्या क्या हो गया, बढ़ गया। तो दुर्बल में क्या होता है, आयन की संख्या क्या होता है, बढ़ता है। और आयन की संख्या बढ़ेगा तो आगे क्या होगा, वो नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। तो क्या लिखा हुआ देख लो, वे पदार्थ जिनके आयन की मात्रा पहले क्या होता है, कम होती है, पहले क्या होता है, कम होती है, उसको क्या बोलते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघटय। उसमें से पहले इसमें क्या था, ज्यादा था, 100% था। प्रबल वैद्युत अपघटयों के समान ये जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित और आयनित नहीं होता है। उसमें तो पहले से ही क्या था, आयनिक था, 100% था। विलयन का तनुकरण, तनुकरण का मतलब क्या हुआ, जल मिलाएं, क्या मिलाएं, जल मिलाएं। तनुकरण करने पर इनके वियोजन की मात्रा क्या होता है, बढ़ता है। वियोजन की मात्रा बढ़ने का मतलब आयन की मात्रा बढ़ेगा, ठीक है। तो याद रखना, दुर्बल में किसका मात्रा बढ़ता है, आयन, हालांकि प्रबल में आयन नहीं बढ़ता है। ये चीज याद रखना, भूलना नहीं है। अब इसी का यूज, जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ, इसी का यूज होगा वहां पर।
ठीक है, तो आज रहने दो, आज इतना ही। ये तीनों याद रखना दुर्बल का। ठीक है, तो आज रहने दो।